दोस्तों आज फिर वापस एक ब्लॉग लेके आए हैं हम। करीब 6:30 बजे की समय है और हम छत के ऊपर आए हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही है, आप देख सकते हैं, और बादल ऊपर लगी हुई है और मौसम तो बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं घर कितने सुंदर सुंदर घर है। और हम इस बीच में हमें एक कविता याद आ रही है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो कि बहुत सुंदर लिखते हैं। उन्होंने लिखे हैं इस प्रकार: बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पे बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कितने सुंदर प्रसंग है। और आगे लिखते हैं आगे, हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाले कल को ना भुलाए, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बिना यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, आहुति बिना यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दघीची हड्डियाँ गलाएं। कितना सुंदर प्रसंग है। अर्थात इसका मतलब होता जैसे कि बाधाएं आती हैं आए, दैनिक जीवन में आती हैं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, चारों तरफ से प्रलय घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, आग की अंगारे, सिर पे बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगा कर जलना होगा, फिर जाके कदम मिला के चलना होगा। कितना सुंदर प्रसंग है। और इसके आगे लिखते हैं, हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल। हम किसी भी चीज़ के पड़ाव समझते, मेरे से नहीं होगा, सिर्फ सर फोड़ लेना, ये होने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल, वर्तमान के मोह जाल, वर्तमान में घिरे रहते हैं। कोई कर्ज में डूबे से रहते हैं, कोई शादी, लव अफेयर, अनचाहे ख्वाहिश, इसका बोलते हैं वर्तमान के मोह जाल इत्यादि। वर्तमान के मोह जाल में ना घिरे, आने वाले कल को ना भुलाए, बुझी हुई बाती सुलगाए, फिर से उठो तैयार हो जाओ, आओ फिर से दिया जलाए, आहुति बिना यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अपनों यानी विघ्नों ने घेरा, समाज, घर, परिवार, ये सब बोले तो ऐसे अपनों को विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दघीची हड्डियाँ गलाएं। इसमें कह रहे हैं कि अंतिम नव दघीची नाम का एक ऋषि है, नव दघीची नाम का एक ऋषि है। इस ऋषि का जैसे कि बहुत दयालु है। इनका पिता का नाम अथर्वा है और माता का नाम चित्रा है। इन्होंने, इनके माता पिता का नाम चित्रा और अथर्वा जी हैं। जैसे कि महर्षि बहुत बड़े ऋषि है, विद्वान हैं, और इन्होंने दोनों अपने संपूर्ण जीवन अपने शिव के आराधना में व्यतीत किए हुए थे। और इनके बच्चे का नाम दघीची था। दघीची इतना दयालु था, इतना पराक्रमी था, इतना ज्ञानी था, अपने तपोबल से इतना तप जप किए जैसे कि पूरा तीनों लोक में अलौकिक हो उठे। परम पूज्य दघीची जी थे, उन्हें परम परमेश्वर ब्रह्मा जी के आदेश से इंद्र जी
को कहे कि तुम जाओ और दघीची से अस्थियां मांग के लाओ। उन्होंने सिसकते हुए गए और बोले, हमारे तीनों लोगों को एक कहानी बहुत प्रसंग है, बहुत अच्छी कहानी है। और बाद में उनसे अस्थियां मांगने गए, जो कि उनके अस्थियां से ही सीने की हड्डी से ही वज्र बनाए और वित्रासुर नामक राक्षस का वध किए। बहुत दयालु थे और हंसते हंसते उन्होंने भलाई की, देवलोक की भलाई के लिए अपने अस्थियां दान कर दिए थे, क्योंकि उनको पता था ये शरीर न नर है न स्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए ने अपने शरीर को देवलोक की भलाई के लिए दान में दे दिए। और बहुत अच्छा प्रसंग इसमें कहानियाँ हैं, प्रचलित कहानियाँ हैं। और